तीर्थेश और दुभाई स्वामी के शासन में हम से ब्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो और मोक्ष मार्ग में आकर के श्रवण दीक्षा को प्राप्त करके तप साधना को प्रारंभ किया है, तो वे श्रावक भी धन्य हैं जिन्होंने गृहस्थ होकर के भी सिंह निष्क्रिय जैसे व्रतों का पालन किया हो। वो चौधरी मनोज ने आज लोगों को करके दिखा दिया। जानियो, भगवान सर्वज्ञ देव ने जाना नहीं है, जानने के पहले जिया है। जो जीव जानने के पूर्व जी लेता है वही सत्य को पूर्ण जान पाता है। एक जानकारी है, एक जीना है। जानकारी सौरभ आपको भी है, आपका पिता, आपका पुत्र, भाई दोनों दिगंबर मुनि हैं। ये जानकारी है, पर वे कैसे जी रहे हैं वे जान नहीं रहे हैं, वे जी रहे हैं। जो जानते हैं वे विद्वान कहलाते हैं, जो जान करके जीते हैं वे ज्ञानी मुनिराज कहलाते हैं। मोक्ष मार्ग को जानने वाले विद्वान ब्रह्मांड में बहुत है, पर मोक्ष मार्ग पर चलने वाले सच्चे भाव लगी मुनीश्वर अग्नियों पर गिनने लायक है। एक जीव राज विभूति संपन्न है और एक जीव रत्नात्रय की विभूति संपन्न है। दोनों ही जीव मां का आलम्बन लेते हैं। रत्नात्रय संपन्न है वो भी मां का आश्रय लिए है, और जो जीव राज विभूति संपन्न है वो भी मां का आश्रय लिए है। दोनों मोक्ष मार्ग की ओर जा रहे हैं। सम्राट सिंहासन पर बैठ करके और न्यार रहा है कमल को, और कमल को देखते देखते आंखों के सामने लाता है। उसके मध्य में एक मृतक भौरा दिखाई दिया। भ्रमर मृतक कमल के अंदर कोमल कमल का छेद नहीं कर सका। राग की भूमिका इतनी विचित्र थी कि कोमल कमल में छेद नहीं कर सका। और शाम को बैठा भौरा कमल बंद हो गया। सोच रहा था प्रातः खिलेगा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन निकल तो नहीं पाए, प्राण निकल गए। मुनिराज बनने की शक्ति है, पर मुनि महल को सुरक्षित रखने के लिए 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहना, अन्यथा मुनिचर्या घूरे जैसा ढेर हो जाएगी, ढेर हो जाएगी। भैया सौरभ, आपके मकान में एक दर्पण लगा हुआ है जिसमें आप चेहरा देखने जाते हो। उस दर्पण को भी प्रातः मध्याह्न शाम को आप एक कपड़ा घुमा देते हो। क्यों? स्वामी दर्पण पर कपड़ा नहीं घुमाएंगे, उस पर भी रज आ जाती है, धूल आ जाती है, और धूल चढ़े दर्पण पर हम जाएंगे सामने, स्वयं का चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। धूमिल दर्पण पर चेहरा स्वच्छ नहीं दिखता, धूमिल दर्पण पर चेहरा स्वच्छ नहीं दिखता,
धूमिल चित्त पर अरंत का स्वरूप नहीं दिखता। जैसे दर्पण को पहुंचते रहना चाहिए है, दर्पण पूछता रहेगा श्रेय तो चेहरा दिखेगा बेटा, ऐसे ही 12 अनपेक्षाओं के आंचल में मेरा हृदय बैराग का पूछता रहेगा तो बैराग की संतान जीवित रहेगी और चारित्र का चेहरा चमकता रहेगा, अन्यथा चेहरा धूमिल हो जाएगा। अधिक प्रियजनों के बीच में एकांत में नहीं बैठना, तुम्हारी मां भी क्यों ना हो। अधिक प्रियजनों के मध्य में बैठोगे तो छिपा राग बरस जाएगा। अनुपेक्षा क्यों रही है? संयम के प्रति अपेक्षा है, संयम के प्रति अपेक्षा है तो ज्ञानी पर से उपेक्षा करना पड़ेगी। यदि स्वयं पर से उपेक्षा करके जीता रहेगा, वो साधक किसी से उपेक्षित नहीं हो सकेगा। मुमुक्षु अपनी डायरी पर लिख लेना, सौरभ में क्या बोल रहा हूं, यदि मित्र जो जीव अपने संयम का पालन करते हुए पर की उपेक्षा करता रहेगा तो उसकी उपेक्षा नहीं होगी। और जो जीव साधना के मार्ग पर आने के उपरांत पुनः रागियों से अपेक्षा रखता है, विश्वास रखना उस साधु की उपेक्षा प्रारंभ हो जाती है। हम उन भगवान को पूजते हैं जो किसी को वरदान, आशीर्वाद, श्राप नहीं देते। हम उन भगवान को पूजते हैं जो हाथों पर हाथ रखे बैठे हैं या हाथ नीचे किए हैं। हम उन भगवान को नहीं नमस्कार करते जो आशीर्वाद देते हैं। सोनागिर में गया, चंद्रप्रभु स्वामी को कई बार नमस्कार किया, उन्होंने एक बार भी यूं नहीं किया मुझे। सम्मेशकर आया, यहां पर मैंने पारसनाथ को, चंद्रप्रभु स्वामी को कई बार नमस्कार किया। दिन में 2-2 बार जाके भगवान के दर्शन किए, 3-3 बार दर्शन किए। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि विश्व सागर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं तुमको आशीर्वाद देता। मैं तिजारा गया, चंद्रप्रभु स्वामी को नमस्कार किया, पद्मपुरा गया, महावीर जी गया, पर कोई तीर्थंकर न। गोमटेश बाहुली स्वामी के पास गया, मैंने सोचा हो सकते है तो बड़े भगवान ने खड़े हैं यही दे देंगे। 52 गजा गया, वहां भी नहीं दिए। पपोरा जी गया, चंदेरी गया, थोबन जी गया, मेरे मित्र, कोई भगवान ने। बनोज आपके बरासों के महावीर स्वामी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। तब मैं समझ गया वरदान, आशीर्वाद रागे देते हैं। वरदान तीव्र रागी देता है, आशीर्वाद अनुरागी देता है। बीत रागी न वरदान देता है न आशीर्वाद देता है, वह निज स्वरूप में लवलीन होता है। इसलिए प्रभु मेरा सिर आपके पाद मूल में नमस्कार इसलिए कर रहा है, इसलिए टिकता है क्योंकि आपको न श्राप से प्रयोजन, न वरदान से प्रयोजन है, न पूजा से प्रयोजन, न आपको निंदा से प्रयोजन है। ऐसा बीतरागी परमेश्वर जहां मिल जाए उसके चरणों में मेरा शीश झुकता है। वो बीतरागी बना कैसे? वित्त से चित्त जब तक नहीं हटेगा तब तक बीतरागता हासिल नहीं कर पाएंगे आप। जब तक वित्त में चित्त डमाडोल हो रहा है, वे बीतरागता की कल्पना न करें। लिखित जिनवाणी को पढ़ के सुना देना अलग विषय है, और जिनवाणी स्वरूप में लीन होकर के जिनवाणी बन के आना ये भिन्न विषय है। लिखित जिनवाणी सुनाना कमल काला जी बहुत सरल है।
जो शास्त्र में लिखा है वो पढ़ के सुना देना बहुत सरल है, जो शास्त्र में लिखा है उसका जीवन जी करके फिर सुनाना बहुत कठिन है। माँ, जिस माँ के पास कोई संतान नहीं, उस स्त्री को भी मैंने बेटा कहते देखा है, और जिसके संतान है वो भी बेटा बोलती है। दोनों के बेटे कहने में कितना अंतर है। एक माँ वृद्ध हो गई है पर उसने कोई संतान को जन्म नहीं दिया, वो भी बेटा कहती है। एक माँ वृद्ध हुई है लेकिन संतान को जन्म देके बूढ़ी हुई है, वो भी बेटा बोलती है। लेकिन दोनों के बेटे में अंतर है कि नहीं? ऐसे ही मुनि बन के बैराग की बात करे और मुनि बने बिना बैराग की बात करे, इन दोनों में इतना ही अंतर है जितना जन्म देने वाली माँ में बेटा कहने का और जन्म नहीं देने वाली माँ में बेटा कहने का अंतर है। यदि व्यक्ति अनुभव करके जीता है तो उसकी चाल अलग होती है। कमल भैया, जब कमाते नहीं थे आप तब तुम्हारे खर्च का हाथ अलग था, यानी जिस दिन से कमाने लगे हो ना उस दिन से खर्च का हाथ बदल गया है। ईमानदारी से बोलिए आप। सोनू बराबर कह रहा हूं, पिता की कमाई को कैसे खर्च करना पड़ता है ये आपसे बनता है, और जैसे स्वयं पिता बनते हो फिर कैसे घर चलाते हो ये भी आपसे बनता है। अंतर आया कि नहीं आया? पिता की कमाई को खर्च करते समय बेटा अंधा होता है, और स्वयं कमाने के बाद जब खर्च करता है तो आंखें खुल जाती है। ऐसे मुनिराज बने बिना जो उपदेश चल रहा है वो अंधों का उपदेश है, और मुनि बनने के बाद जो उपदेश होता है वो आंखों वालों का उपदेश है। भैया बोला इतना अंतर है बेटा, इतना अंतर है। सम्राट के हाथ में कमल, और कमल देखते देखते हृदय कमल विकसित होने लगा, बैराग कमल में बदल गया। और क्या सोच रहा है? जन्मम मरणम समम, जन्मम मरणम समम। जन्म जब भी होता है मरण को साथ लेके आता है। आप मत करो चिंता कि विष्णु सागर मर जाए, तुम चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो कि विष्णु सागर मर जाए। मित्र, जन्म हुआ है वो तो मरण लेके ही आए हैं। जगत में कोई कमल भैया ये सोचे कि हमारा शत्रु आशी से खत्म हो जाए, उससे कहना मित्र तू मत ऐसा सोच, मेरी मृत्यु के बारे में सोच करके पंचेंद्र की हत्या का बंद तुम क्यों करना चाहते हो? आपको बोध होना चाहिए जो जन्म लेता है वो मृत्यु को साथ में लेके आता है। मैं समय पर मर जाऊंगा तो मत पाप का बंद करो। थोड़े दिन के लिए ईर्ष्या को दबा के रख लो, मेरी मृत्यु तो नियत है, आप टेंशन मत लो। भैया सौरभ, सग्गा संबंधी भी क्यों ना सोचे, हर घर पर एक बोर्ड लगा रहना चाहिए। अनुज विश्व सागर जी, मित्र हर घर पर एक बोर्ड लगा रहना चाहिए। मत सोचो किसी का अहित, मत सोचो किसी की मृत्यु, जो जन्मा है वो समय पे मर जाएगा, तुम क्यों मारना चाहते हो? सुब्रत साजन लिखना भैया। अहो मुमुक्षु, अहो ज्ञानी, मत सोचो किसी का अहित, मत चाहो मारना किसी को,
समय आएगा वो तो मर ही जाएगा, तुम मारने का भाव करके क्यों विशुद्धि को मारते हो? वो तो मर ही जाएगा। कितने महापुरुष हुए देश में, कितने क्रूर हुए देश में, अब से एक दोनों ही चले गए, दोनों ही चले गए। देखा हमने आचार्य विमल सागर को, मेला लगता था विलीन। देखा सरमती सागर को, तपस्वी सम्राट विलीन। मित्र, देखा विद्यानंद जी को, नाम सुना विलीन। बड़े बड़े योगी चले गए। कहाँ गए आचार्य आदि सागर, कहाँ गए शांति सागर? कुंद कुंद भगवंत कहाँ, यति स्वाचार समंत रुद्र। तो मित्र, कहाँ सामान्य सम्राट, कहाँ चक्रवर्ती शांत कुंद। अरे ये तीर्थंकर कभी इस पृथ्वी पर मेरे मित्र विचरण करते थे, आज वे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो तुम्हारे सामने आज तुम्हें बता रहे हैं, कुछ दिन बाद वे भी दिखाई नहीं देंगे। जब सबकी मृत्यु नियत है। अहो ईर्षा, तू समय के पहले क्यों तड़प रही है? हर काम समय पे होगा। मरने के पहले अशुभ भावों को मार लो तो अच्छा होगा, जलने के पहले जलना छोड़ दो। कमल भैया, अपनी ऑफिस में लिख लेना भैया, शुभ लाभ तो दुनिया लिखती है, आप इतना लिख के टांग देना, अहो ज्ञानी जलने के पहले जलना छोड़ दे। सबके दिन एक से, सबके दिन एक से, बोला अपने भी दिन आएंगे, सबके दिन एक से। मैं तो भगवान से कहता हूं, प्रभु अपने भी दिन आएंगे। पापियों से क्या कहना, अपने भी दिन आएंगे। मैं परमात्मा से कहता, प्रभु आप सिद्धाल में आनंद लूट रहे हो, वो दिन अपना भी आएगा। क्यों, जो जिस मार्ग से आप गए थे उस मार्ग को मैंने जान लिया है, अब मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। पैरों में ताकत होना चाहिए, पैरों में ताकत होना चाहिए देवेंद्र, पैरों में ताकत होना चाहिए। यदि कमल काला 7वीं मंजिल पर बैठा हुआ खिड़की से झांक के झरोके में मुस्कुरा रहा है और मुख में पान चबा रहा है, लाल चेहरा दिख रहा है, सुंदर माला पहने झांक रहा झरोके में,